जय श्री राम। मित्रों, गुरु विश्वामित्र जी चारों भाइयों के विवाह के पश्चात कुछ दिन अयोध्यापुरी में ठहर कर अपने गंतव्य को चले गए। तब गुरु वशिष्ठ जी और नामदेव जी ने राजा दशरथ की ओर विश्वामित्र मुनि की सारी विशेषताएं बताई। राजा दशरथ जी ने विशेषताएं तो गुरु विश्वामित्र जी की सुनी, किंतु मन ही मन अपने गुणों का गुणगान करने लगे। सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाव। सुजस विश्वामित्र जी का सुना और अपने मन ही मन विचार अपने पुण्यों का करने लगे कि मैं महान हूँ, मेरे पुण्य महान हैं, मेरे पुण्य ही इतने हैं कि ऐसे महान ऋषि को भी मेरे द्वार पर कुछ मांगने आना पड़ा। बस अहंकार का बीज यही से दशरथ जी के मन में पनप गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ होता है तब विवेक से वह कुछ अनुचित कर बैठता है, नीति को भूल जाता है। दशरथ जी भी नीति को भूल गए। राम जी का राज्य अभिषेक करने की मन में अभिलाषा थी। यह विचार विमर्श उन्होंने गुरु जी के पास जाकर किया अवश्य, किंतु जब गुरु जी के आदेश से राज्याभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं, तब राजा दशरथ जी ने राजा होने के हक से गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेश भिजवाया। उन्हें आदेश देकर बुलवाया गया। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, जबकि नीति तो यह है कि गुरु के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, गुरु को आदेश किया जाए। यह नीति नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के आदेश पर राजमहल में आए। चाहते तो राजा दशरथ जी गुरु जी से विनय प्रार्थना कर सकते थे कि गुरुदेव मुझे क्षमा करना, जो मैं आपके पास आ नहीं सका और आपको यहाँ बुलाने की चेष्टा की, मुझे क्षमा करना। इस तरह कहकर अपनी भूल सुधार सकते थे। आदेश देकर बुला लिया, यहाँ तक भी ठीक था। किंतु जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आए तो राजा दशरथ जी ने उन्हें आदेश किया कि जाओ राम जी को राज्य पद संभालने की शिक्षा दो। तुरंत आदेश दिया। गुरु परंपरा का बोध ही नहीं रहा। राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आखिर गुरु होता है। गुरु वशिष्ठ जी को चाहे अपने मन में राजा दशरथ जी की बात का बुरा लगा होगा, किंतु उन्होंने किसी से ऐसा कहा नहीं। शिष्य के अपराध क्षमा कर देना यह महान गुरुजनों का स्वभाव है। गुरु चाहे शिष्य के अपराध क्षमा कर दे, किंतु विधि का विधान इसे क्षमा नहीं करता। राजा की आज्ञा मानकर वशिष्ठ जी राम जी के भवन में उपदेश देने के लिए चले गए। और जब राम जी को यह मालूम पड़ा कि गुरुदेव यहाँ आए हैं, तब प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपको यहाँ मेरे पास चलकर आना पड़ा। यह नीति नहीं है। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठ इये काज नाथ असि नीति। नीति तो यह है कि मुझे आपके पास जाना चाहिए था, यह तो अनर्थ हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम रघुवंश शिरोमणि हो, तुम जानते हो नीति क्या है और अनीति क्या है। किंतु ठीक है, तुम राज्य पद संभालने की तैयारी करो। गुरुदेव राम जी को शिक्षा देकर आए और जब उन्होंने देखा कि नगर में बैंड बाजे बज रहे हैं, बाजहि बाजने विविध विधाना, तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बैंड क्यों बजाए जा रहे हैं? मैंने बैंड बजाने का आदेश तो नहीं किया था। किसी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्नता के कारण, आनंद के कारण बैंड बजाए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। कार्य पूर्ण होने से पूर्व बैंड बजाना अनुचित है। तुमने बैंड बजाया है तो अब यह समझ लो कि अयोध्या का बैंड बज गया, हो गया अब राम जी का राज तिलक। अब राज तिलक नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ जी ने उसी समय यह संकेत कर दिया कि अब राम जी का राज तिलक नहीं हो पाएगा, और हुआ भी वैसा ही। विघ्न उत्पन्न होने प्रारंभ हो गए। गुरु आज्ञा का उल्लंघन और गुरु अपमान का दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है।
गुरुजी को आदेश देकर बुलाने की भूल राजा दशरथ ने की। अपने मन से अति उत्साह में आकर अनुशासन का पालन न करने की भूल दरबारियों ने की, और वही हुआ। बैंड बाजों की ध्वनि सुनकर देवताओं को मन में लगा कि यह क्या हो रहा है। देवताओं को अवध में बधावे नहीं सुहाए, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर ही चांदनी रात नहीं भावा। देवता सलाह मशवरा करने लगे। राम जी का अवतार तो राक्षसों के विनाश के लिए हुआ है। यदि राम जी सिंहासन पर बैठ गए तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा? हम देवताओं की इन दुष्ट राक्षसों से रक्षा कौन करेगा? हमारा तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। सारे देवता मिलकर माता सरस्वती के पास प्रार्थना करने गए और उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे। माता, कुछ ऐसा कीजिए कि राम जी का राज तिलक ना हो, राम जी को वनवास हो जाए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू। राम जाई बनु राज तजी, होई सकल सुरकाज। हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएं। देवताओं की विनती सुनकर माता सरस्वती मन में पछताने लगी। सुनी सुर विनय ठाड़ी पछतानी। देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारी करनी बहुत नीची है। दूसरों का सुख तुम्हें देखा नहीं जा रहा है। तुम जानते नहीं हो, यदि राम जी को वनवास हुआ तो अवधपुरी में किस तरह का भूचाल आ जाएगा। क्या राजा दशरथ राम जी के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या राम जी माता पिता और सारे अयोध्या वासियों को छोड़कर वन को जाएंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा? देवताओं ने कहा, माता, आप तो जानती हो राम जी पूर्ण ब्रह्म, वह दुख सुख से परे हैं। उन्हें न सुख होगा न दुख होगा। रहा प्रश्न अयोध्या का, महाराज दशरथ का, माताओं का, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का फल भोगता है। जीव कर्म वश सुख दुख भागी। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक। इससे आगे का प्रसंग आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।